हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से एक छोटे से चैनल में। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की स्पेशल क्लास को देखने वाले हैं, जो कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे हम लोग भेजेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, तो आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए, इस स्पेशल क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक ही वीडियो में इंग्लिश और हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने की जो संभावना है। और पूरे बुक से दोनों हिंदी और इंग्लिश के हम लोग 50 क्वेश्चन को खंगाल के लाए हैं पूरे बुक से। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग जो फटाफट हम लोग इस स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज को हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। तो चलिए, और इसका पीडीएफ जो है मैं फिर से बता दूं, इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, हिंदी वर्सेस इंग्लिश के स्पेशल क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन हम लोग हिंदी वर्सेस इंग्लिश को देखने वाले हैं। पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि करवट के रचयिता कौन है? तो करवट पाठ को किसने लिखा है, किसकी उसकी रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने करवट पाठ को लिखा था। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा हिंदी का ऑप्शन सी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश का देखने वाले हैं। तो वो क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ हैज़ रिटन आइडिया डेट हैव अ मैनकाइंड, यानी कौन आइडिया डेट हैव अ मैनकाइंड को लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बर्टन रसल होंगे। सिर्फ मैं उसका सही आंसर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसका सटीक आंसर बताते चलूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका इससे पता चल जाएगा कि पूरे बुक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो आपसे बनते हैं कि नहीं। तो चलिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और इसका हम लोग, और आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसके नीचे ऐसे ही रहेगा, नीचे आंसर सहित रहेगा। क्या रहेगा? तो आंसर सहित रहने वाला है। तो हम लोग आंसर सहित आपको देंगे, तो आप पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते हो। तो आप पीडीएफ लेना है तो फिर से बता देता हूँ कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हिंदी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरागत के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, वो क्या थे? वो एक प्रेमा काव्य, यानी वो प्रेम के पीर के कवि थे। ऑप्शन प्रेमा काव्य के कवि थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोग का इंग्लिश का है। क्या है? इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन ये बोलता है कि सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड अनदर, यानी सिविलाइजेशन हम लोगों को ये सिखाती है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन हम लोगों को ये सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें, यानी एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार करें, ना कि एनेमी, ना कि एंग्री, ना कि अपसेट, बल्कि फ्रेंडली, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंडली, एक दूसरे के प्रति मित्रता, दोस्ती का व्यवहार होना चाहिए। हमारे सिविलाइजेशन हम यही सिखाती है। चलिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग हिंदी का। वो क्या बोलता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातों में उमड़ा चला आता है, यानी जो रस का समुद्र है वो किसकी बातों में उभरा चला आता है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है वो जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत, उसी में का है कि जो हम लोग जब दो हम सहेली सखियों आपस में बातचीत करती हैं उस बात को सुनकर हमारा रस का समुद्र मानो उभरा चला आता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फर्स्ट का जो तीसरा नंबर का आंसर होगा वो ऑप्शन ए, दो हमसली सखियों के बातचीत का। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है इंग्लिश का कि डैश स्किल प्ले इज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल द अनदर कॉन्सिक्यूशन वंस, यानी हमें कौन से स्किल इम्पोर्टेंट रोल करती है हमारे कॉन्सिक्यूशंस वंस में। तो हम लोगों को पहला एक्यूरमेंट हमको बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेंट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है वो है जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है। तो चलिए फिर हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला कि ब्रटन रसल बिंगिंग टू, ब्रटन रसल जो थे वो क्या थे, तो एक इंग्लैंड के रहने वाले थे। जो ब्रटन रसल थे वो क्या थे, एक इंग्लैंड के रहने वाले थे, ऑप्शन से राइट आंसर होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5वां नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, तो इसको देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, यानी कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो भाई साहब इसमें देखो आपका नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, 100 अजान 100 जन बालकृष्ण भट्ट का है, सद्भाव का अद्भाव भी बालकृष्ण भट्ट का है, बट परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और आप एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, आप पूरी लेखक की रचनाओं को याद कर लीजिएगा तो उससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सीधे पूछते हैं। सीधे आपसे पूछ देगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। तो आप उस चीज़ को भी समझते चलो, याद करते चलो। और सब पूरा कुछ ऐसे होते हैं हम लोग को पता नहीं होता है, उसका क्वेश्चन पूछ देता है, तो उस चीज़ को भी पॉइंट को आप बुक से देख लें। एक उसका इम्पोर्टेंट जो लेख है उसको जो उन्होंने रचनाएं हैं उनको देख लीजिए। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश के भी एग्जाम में, तो दोनों में बनते हैं। तो चलिए अगला हम इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इज द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक ऐसे है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज किससे सेटिस्फाइड होते थे, तो स्मॉल विलेज, वो गांव में रहकर ही सेटिस्फाइड होते थे, यानी संतुष्ट होते थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो वर्शिप, इंडियन सिविलाइजेशन है वो किसका पूजा करता है, तो वो एंड ऑप्शन डी मॉरलिटी का, नैतिकता का, किसका, तो नैतिकता का वो वर्शिप यानी पूजा करता है। तो चलिए अगला हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, यानी युद्ध और शांति की जो समस्या है उस पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। भाई साहब सीधे ही लग रहा है कुरुक्षेत्र, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन यही बोलता है कि गांधी जी इज डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन, यानी गांधी जी की कब हत्या हुई थी, यानी कब, तो उनका जो हत्या हुआ था वो हुआ था 30 जून 1848 को हुआ था। 30 जून 1848 को गांधी जी की हत्या हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि गांधारी कौन थी, तो गांधारी थी वो क्या थी, वो कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। गांधारी जो थी वो थी दुर्योधन की माँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। इडवान गिलेल इज एसोसिएटेड विथ, वो एसोसिएटेड था वो इटालियन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, तो दिनकर की जो कविता थी उनमें कौन सा गुण नहीं था, तो उनमें मंसूरता, ऑप्शन बी मंसूरता का गुण नहीं था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज ऐसा रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी ये बोलते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। हमारा जो माइंड है, मेरा दिमाग, वो इतना बेचैन पक्षी है, आप उसको जितना भी दीजिएगा वो उससे वो सेटिस्फाइड यानी उससे संतुष्ट नहीं होगा, वो और उतना ही चाहेगा। यही गांधी जी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर किस युग के कवि थे, तो दिनकर जी जो थे वो थे छायावादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि आई हैव अ ड्रीम स्पीच इज डिलीवर्ड बाय, तो आई हैव अ ड्रीम को लिखे हुए हैं तो मार्टिन लूथर किंग जी आर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये बोला कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृत की जो 4 अध्याय है वो है रामधारी से दिनकर जी की कृति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि हाउ फाउट टू द राइट ऑफ गोरिक एंड निग्रोज, तो कौन थे जो निग्रोज पे और निग्रोज के लिए वो राइट कदम राइट बातें बताते थे, तो वो थे कौन थे, वो थे मार्टिन लूथर किंग जी, जो कि निग्रोज के लोगों के लिए वो खड़े उतरे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष चल रहा था, तो भारतीय सिपाही का जो संघर्ष चल रहा था वो अंग्रेजों के साथ चल रहा था, जर्मनियों के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वो जर्मनी के साथ संघर्ष चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला। हु इज द कॉल ऑफ पिंसर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट, किन्हें मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है, तो वो थे जॉन डन। ऑप्शन जॉन डन क्या थे, वो जॉन डन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था, तो उनका चंदन शर्मा गुलेरिया जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला इंग्लिश का अगला क्वेश्चन बोलता है कि डेट द लव्ड मी एज अ डाउट से इज फ्रॉम, मतलब जो जहाँ देखो कि आप लव की बात हो तो आप समझो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या समझो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन थे, तो लहना सिंह था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चलिए हम इंग्लिश से देखते हैं। विच इज़ द टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, कौन से लवर जो नेवर पार्ट अवे होते हैं, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, वो ट्रू लवर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था, वो था वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन बोलता है कि हु इज द चीफ फैक्टर आर देयर इज कंट्रोल द एडुकेटर पॉलिसी। तो वो कौन से कैसे हम एडुकेटर पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम कौन से फैक्टर्स है, कितने फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स कितने हैं? तो फैक्टर्स हैं दो ही फैक्टर्स है जिससे हम चीफ पॉलिसी को, पहला स्वयं के लिए और दूसरा समाज के लिए। ये बताया था कितने, तो उन्होंने बताया था। चलिए, लहना सिंह किस पद पे था? तो वो सूबेदार के पद पे था। ऑप्शन ए इसका, सॉरी, लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पे था। लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पे था। और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द सन हैज़ नो हाफ वे बट दिस डेट इज पास्ट। यानी सन जो है वो कभी डूब जाता है, फिर सुबह निकल जाता है, कभी बट वो कभी पाता है, यानी जुदा नहीं हो पाता है। इस क्या है, इस बिहाइंड द किससे, तो किससे पार्ट भी नहीं होता है। तो ये एक पोइट में बताया गया है, कौन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में बताया गया है, इसमें सन का कंपेयर किया गया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला कि सूरदास की कृति का क्या नाम बताइए। तो सूरदास की जो कृति है वो है सूरसा। देखिए आगे सूर लगा हो तो ये सूरसागर उन्हीं का है। राधा ये भी है, सुरसावली भी है, साहित्य लहरी भी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। क्या थिंग्स है कि सन डज नॉट हैव, कभी वो वहाँ से अलग नहीं हो पाता है। क्या तो क्या उसके पास नहीं है कि वो कभी अलग नहीं होता? तो उसके बाद सिंस एंड डिजायर नहीं है। ऑप्शन जो इसका सही होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके पास कोई डिजायर्स नहीं है, कोई सिंस नहीं, इसलिए वो उगता है और फिर डूबता है, वही उसका काम है। इसको उस पॉइंट में बताया गया है। सूरदास की किस काल के कवि थे? तो सूरदास थे वो, सूरदास जी थे वो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डोरोथी एल सेयर्स वाज द फर्स्ट लेडी इन द ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट हुई थी वो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली महिला थी जो ग्रेजुएट हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है रेल का विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट की। तो कौन सी रचना है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ द बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द बॉर्न इन एस। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसका मुख से एक बात सुना था? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। किसके मुख से बात सुना था? फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज सिंस टू एपर्ट्स वाज अ वर्क इन अ सोशल एंड इंडिविजुअल। उन्होंने दो फैक्टर बताया था, पहला कि पहले अपने ऊपर काम के लिए और फिर दूसरा वर्क इज अ सोशल, अपने ऊपर और सोशल के ऊपर। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिविजुअल। सोशल अपने ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर, सब पे ध्यान देना चाहिए, इन्होंने बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन 1974 में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। आई हैव अ ड्रीम को डिलीवर किया है तो मार्टिन लूथर किंग जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जयप्रकाश नारायण किस मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने। तो जयप्रकाश नारायण जब मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी को वो मार्क्सवादी बने थे। द बैंक ऑफ जस्टिस इज निग्रो इज, वहाँ की जो सरकारें थी वो बैंक करप्ट हो गई थी। क्या हुई थी? बैंक करप्ट कि निग्रोज के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो है क्या? तो वो है मैला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है हु वेयर लैंग्विस्टिक इन दी कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कौन थे जो अपने लैंग्विस्टिक में सोसाइटीज़ को कॉमन रखे थे? वो निग्रोज थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग 50 क्वेश्चन हिंदी का और 50 क्वेश्चन मतलब 15 यानी 25 हिंदी का लिए थे और 25 इंग्लिश का क्वेश्चन लिए थे। तो देखिए क्या है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन कब हुआ था। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए इंग्लिश का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिप्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ डैश आर साइलेंस। कहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो साइलेंट हो गई थी? तो अलबामा की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पूरे 25 हिंदी के देखें, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन देखें। तो टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। टोटल कितने? तो 15 क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो आप कमेंट में बताइएगा कि 15 में से आपका कितना सही हुआ। अपना टेस्ट कर लीजिए और ये समझ लीजिए कि ये पूरे बुक से 50 क्वेश्चन हम लोग दोनों बुक से दिए हैं। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन सही है और ये बहुत बार रिपीट किए गए हैं एग्जाम में। तो इस पर ध्यान रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।